तुम्हारी सोच को क्या जंग लग गया है? तुम जानते थे कि वहां दुश्मन का पीछा करना पड़ सकता है और बम्बल बी कार नहीं बन सकता। उसने कार उधार ली थी। बी को होश आ रहा है। तुम पहले ही अपना वॉइस बॉक्स और टी कॉक खो चुके हो। उससे दिल नहीं भरा जो स्पार्क भी खोना चाहते हो। ऐसा मत कहो बम्बलबी, तुम बेकार नहीं हो। देखो, मुझे भी बम्बलबी की चिंता है, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के हाथ आयोकॉन का एक नया हथियार लग गया है जो खतरनाक हो सकता है। बीते वक्त की तारीफ करने से या दोष देने से वो बदलेगा नहीं। कोशिश करो कि आइंदा कोई भी बेवजह खतरा ना मोल ले। बम्बलबी, तुम बेस से बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ टी कॉग मिल नहीं जाता। बम्बलबी का परेशान होना जायज है, लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि उसे पूरी तरह ठीक करने का एक रास्ता है। एक ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके लिए एक डोनर भी चाहिए। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, डोनर तुम्हारे सामने है। तुम्हारा दिल काफी बड़ा है, लेकिन इस समाधान से हम एक ऑटोबॉट को ठीक करके दूसरे को अपाहिज बना देंगे। मैं टी कॉक उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना बम्बलबी करता है। ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत मेरे किसी भी काम की नहीं। मैं हर रोज यही बेस में रहता हूँ, जहाँ मेरी सोच और मेरे हाथ ज्यादा अहमियत रखते हैं, मेरे हथियार और व्हील्स नहीं। हमारी टीम एक और योद्धा को खोने का नुकसान नहीं झेल सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन मानो हम बम्बलबी का टी कॉग वापस ले आएंगे। ऑप्टिमस, मैक दरिंदे हैं। हो सकता है कि वो अब तक उसे पूरी तरह खराब कर चुके हों, या ऐसी हालत हो कि मरम्मत ही ना हो पाए। रैचेट, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। प्लीज, ये मत समझना कि मैं उसका वॉइस बॉक्स नहीं बचा पाया इसीलिए उसकी भरपाई कर रहा हूं। मैं वही करना चाहता हूं जो सही हो, बम्बलबी के लिए, हमारी टीम के लिए। तुमने तो कमाल कर दिया नॉकआउट। जानकर खुशी हुई लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन ये करता क्या है? जान गए क्या करता है? मुझे लगा मेरी खुशी खत्म होने वाली है। यही वो जगह है। हाँ, खजाना कैसा लगा साइलस? मैं मेगाट्रॉन को इंसानों से हाथ मिलाने की सलाह देता था। देखो ना, ऑटोबॉट्स कई बार उन्हीं की वजह से एक कदम आगे रहते हैं, पर वो खुद को बहुत बड़ा चालबाज समझते हैं। पर असल में मेगाट्रॉन तुम इंसानों के छोटे दिमाग से भी छोटी सोच रखते हैं, बहुत ही छोटी सोच। मैं तो बस साइज की बात कर रहा था। क्या तुम कभी चुप नहीं रहते? क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैंने खुद एक ऑटोबॉट को मारा था? ये है पूरी तरह से शुद्ध एनर्जॉन, जिसे हम ले जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे मांसपेशियों से बने मेरे दोस्त, जिससे हम ताकतवर बन जाएंगे। जाहिर सी बात है कि दूसरा पेशेंट मैं हूंगा, इसलिए मैं सर्जरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम में से किसी को यह काम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ तोड़फोड़ ही कर सकते हो। आरसी, ऑप्टिमस के हाथ ज्यादा स्थिर हैं। स्थिर और ज्यादा बड़े भी, जिनसे उसे काम करने में दिक्कत होगी। आरसी, तुम ये कर सकती हो। तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली कोई नहीं। सिर्फ मैदानी जंग में, ऑपरेटिंग थिएटर में नहीं। एक ही बात है, सिर्फ अगर छुरी तुम्हारे हाथ में हो, तुम पर नहीं। क्या
इसका मतलब अब से बम्बल भी एम्बुलेंस में ट्रांसफॉर्म हुआ करेगा या चिड़चिड़ा हो जाएगा? ये तो बहुत बुरी बात है। बेहोश कर रही हूँ। तुम मेरा शुक्रिया अदा काम पूरा होने के बाद करना। चलो बम्बलबी, तुम्हारी बारी। क्या हो रहा है? रैचेट चल बसा। बिल्कुल नहीं। एक और आइकॉन का रेडियो डिवाइस। उसका सिग्नल मिलने का मतलब है डिसेप्टिकॉन्स ने फिर से किसी हथियार को जमीन से निकाला है। ऑटोबॉट्स, चलने के लिए तैयार हो जाओ। यस। हमारे पेशेंट्स को छोड़कर रैचेट पर बेहोशी का असर कम कर दो। प्राइम, एक जबरदस्त खबर है। हाँ? प्राइम कहाँ है? देखो, उससे कहना मुझे सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें मिली हैं जिनसे हमें मैक के सही ठिकाने का पता चल गया है। क्या मुसीबत है? वहां पर कोई है जो सिर्फ टू में बात नहीं करता हो? मैं समझाता हूँ। क्या फ्यूज और के वॉइस बॉक्स की मरम्मत करनी है? अब ये फ्यूज और कौन है? वहां पर हो क्या रहा है? बेंटोर से पूछ लो। मैंने उस टैंक की वो हालत कर दी कि टीन का डिब्बा बन गया। लेकिन बी, ऑप्टिमस ने तुम्हें बेस पर रहने को कहा था। कोऑर्डिनेट्स भेज दीजिए एजेंट फाउलर, हम उन्हें ऑप्टिमस तक पहुंचा देंगे। ये क्या बात हुई? मेगाट्रॉन ने हमसे इतनी मेहनत करवाई, वो भी सिर्फ एक और हथौड़ा हासिल करने के लिए। वो हथौड़ा 13 असली प्राइम्स की एक पवित्र निशानी है। सच में? लेकिन डिसेप्टिकॉन के बनाए हथियार जितना खतरनाक नहीं होगा ना? लगता है कि खतरे को टालने के लिए हासिल किए डिसेप्टिकॉन के हथियारों के साथ आइकॉन की तिजोरी में पड़ी हर एक अहम चीज को अलग अलग दुनिया में छुपा दिया गया था। और ये वाला तो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसे सोलस प्राइम का फौज कहते हैं। इसमें बसी रहस्यमयी शक्तियां किसी भी चीज को मैकेनिज्म बना सकती हैं। आपका मतलब इसकी मदद से हम जैसा चाहें वैसा हथियार बना सकते हैं? या मुमकिन है कि बम्बल बी के लिए एक नया टी-कॉग बना पाए। एनाजॉन को डालो। काम कर रहा है। एनाजॉन, इससे हमारी बनाई फौज सब पर भारी पड़ेगी। तुम्हारी बनाई फौज देखा जाए तो कुछ ही देर में हम एक चमत्कार होता देखेंगे। टी-कॉग के बिना ये निहत्था है। चलो अब उठाओ इसे।
ऑटोबॉट्स, मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। हाथ आया पर काम ना आया। हमारा ठिकाना और आविष्कार दोनों खतरे में हैं। घुसपैठिए को मार दो, टीकॉक को लेकर मुझे पहाड़ी पर मिलो। मैं तुम्हारा भाड़े का टट्टू नहीं हूँ, मैं एक कमांडर हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पुर्जा गया। रैचेट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। असल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्राइम, क्या बात है एजेंट फाउलर? क्या प्राइम कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गया? कोऑर्डिनेट्स? मैक के ठिकाने का मैंने आधे घंटे पहले भेजे थे। फिक्र मत कीजिए एजेंट फाउलर, कोई उनसे निपटने गया है। ऑप्टिमस को कुछ डिसेप्टिकॉन्स को रोकने जाना पड़ा, तो उनके बजाय बम्बल भी चला गया। क्या? बम्बल भी क्यों चला गया? सर्जरी के बाद हालत नाजुक होती है। वो अलग बात है। वरना क्या करोगे? शूट करोगे? अफसोस, ट्रांसफॉर्म ना होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है। अब कभी भी तेज रफ्तार का मजा नहीं ले पाओगे। एक ऑटोबॉट होते हुए हारना तो उससे भी ज्यादा शर्म की बात है। उसे तो उड़ा दिया, अब मैं भी उड़ता हूँ। मेरा टीकॉग? हाँ, वो बदकिस्मती से वो घमासान लड़ाई के दौरान बर्बाद हो गया। लेकिन अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सभी ऑटोबॉट्स में टीकॉग्स हैं। हम जल्द ही तुम्हारे लिए एक और ढूंढ निकालेंगे। जल्द ही नहीं, वो मुझे चाहिए अभी। वक्त की करवट किसी पर भी भारी पड़ सकती है। कल हीरो में दम था और आज विलन ज्यादा दमदार है। मेरा वाला ज्यादा बड़ा है। बल्कहेड!
नहीं नहीं नहीं, प्राइम्स की निशानी वो भी अर्थ पर। डिसेप्टिकॉन के इतने काम आने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं ओरायन पैक्स का। मैं ठीक हूं। ऑप्टिमस, एजेंट फॉलर को किसी तरह मैक के ठिकाने का पता चल गया है। बम्बलबी वहां पहुंच चुका है। ये क्या? ऑटोबॉट्स! मेरा टीकॉक! रैचेट, ब्रिज को दोबारा शुरू करो और सर्जरी की तैयारी करो। मेरी वजह से फौज मेगाट्रॉन के हाथ लग गया। अगर वो हमारे हाथ लग गया होता तो बेशक हमारे बहुत काम आता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेगाट्रॉन के भी कुछ काम नहीं आएगा। देखने से तो ये कोई बड़ा धमाका करने वाला हथियार नहीं लगता। मेरा शक सही था। इसे काम करने के लिए प्राइम्स की ताकत चाहिए। ये फोर्ज हमारे लिए एक बेकार औजार है। इसके बावजूद हमें इसे हर हाल में प्राइम की पहुंच से दूर रखना होगा। जो कर सकता था वो मैंने किया। हमारे जाबाज को तुम ही ठीक कर सकते थे मेरे दोस्त। तो प्लान में बदलाव कब आया? रैचेट ने अपना कॉक डोनेट क्यों नहीं किया? बम्बलबी को यह मंजूर नहीं था। बम्बलबी, आराम से। तबीयत सुधरने में वक्त लगता है। कॉक की हालत बहुत खराब थी। क्यों नहीं? बस चलो। आराम से बम्बलबी। और जरूरत से ज्यादा तेज मत चलाना। बी के टीकॉक को देखकर लगा था कि वो कबाड़ बन चुका है। पता नहीं डॉक्टर ने उसे कैसे ठीक कर दिया। रैचेट ने आज सिर्फ उसे ही ठीक नहीं किया। तुम सब तबाही रोकने के लिए हो या मचाने के लिए? तुमने वादा किया था कि कोई भारी नुकसान होने नहीं दोगे। मैं माफी चाहता हूँ एजेंट फाउलर, लेकिन हम सब यहीं पर मौजूद हैं। तुम देख सकते हो। फिर ये बताओ कि यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर ओमाहा के पास दो बड़े ऑटोबॉट्स लड़ते हुए नुकसान क्यों कर रहे हैं? शायद डिसेप्टिकॉन्स हो। आजकल डिसेप्टिकॉन्स आपस में लड़ने लगे हैं। शायद वो भी मेगाट्रॉन से तंग आ चुके हैं। अभी दिखाता हूँ उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। ये देखो।
मैं ये नहीं मान सकता कि स्काई क्वेक वापस आ गया है। तुमने और ऑप्टिमस ने उसे दफन कर दिया था। लेकिन स्टार स्क्रीम ने उसे फिर से जिंदा करके टेराकॉन बनाने की कोशिश की थी। तो अब सवाल ये है कि उसके साथ लड़ कौन रहा है? यकीन नहीं होता, ये तो हम में से ही कोई एक है। व्हील जैक। जैक लौट आया। मुझे किसी के लौटने या जाने से कोई वास्ता नहीं। किसी भी तरह उनको रोको, इससे पहले कि ये हादसा सुर्खियां बन जाए। तुम अब बच नहीं पाओगे डिसेप्टिकॉन। मैं स्पेशल एजेंट फाउलर हूँ और तुम वो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मुझे पता था मेरे दोस्त जरूर आएंगे। जैकी! इससे काम बन जाएगा। फिर से मेरी कॉपी की। भाग कहाँ रहे हो? व्हील जैक! जैकी नहीं! रेडविंग ने इस जगह बॉम्ब लगाए थे। रेडविंग ने? उस जगह को उसके बॉम्ब ने नहीं, तुमने उड़ाया। उसे गैस स्टेशन कहते हैं, एक तरह का एनर्जॉन डेपो। एक चिंगारी भी उसे ब्लास्ट कर सकती है। उस कौन को मुझे रोकना है। व्हील जैक, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब तक हम इस दुनिया में हैं, तुम वही करोगे जो हम सब के लिए सही है। जरा प्यार से मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? हिलना बंद करोगे तो नहीं टूटेगा। देखिए कमांडर, उस नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ड्रेडविंग का पीछा सैकड़ों सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगा था तुम गैलेक्सी में घूमते हुए बचे हुए ऑटोबॉट्स ढूंढ रहे थे। हाँ, और वहाँ मुझे एक रैकर मिला था। कौन? सी स्प्रे। तो कैसा है अपना पुराना दोस्त? बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। क्या? नहीं। ड्रेडविंग। मेरी शिप जैक हैमर को सी स्प्रे का सिग्नल कई सालों पहले डैरन से मिला था। मैंने उसे कांटेक्ट करके ट्रामेडॉन सिस्टम में मिलने का फैसला किया, लेकिन शायद ड्रेडविंग ने हमारा ट्रांसमिशन सुन लिया, इसलिए वो सी स्प्रे तक पहले पहुंच गया। वो बॉम्ब हम दोनों के लिए लगाया गया था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैक हैमर उस धमाके को सह पाया। मुझे ड्रेडविंग का सुराग मिला और कई सोलर सिस्टम्स तलाशने के बाद वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। उसका पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। अजीब इत्तेफाक है ना? मैं ड्रेडविंग को जानता हूं। वो शिकारी आर्माडा का कैप्टन था और अपने जुड़वा भाई स्काई क्वेक की तरह ही
वो डिसेप्टिकॉन का वफादार भी था। बेशक ड्रेडविंग पृथ्वी पर अपने असली मालिक मेगाट्रॉन की सेवा करने आया होगा। चाहे किसी के लिए भी आया हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्हीलजैक, इस प्लैनेट पर करोड़ों लोग रहते हैं। डिसेप्टिकॉन पर हमला करने से पहले उसके असर को एक टीम की तरह नापना होगा, ताकि इंसानी आबादी को कोई नुकसान न पहुंचे। तो मैं क्या करूं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी वजह से आज हमारा राज खुल जाता। कैसा राज? हम बेस बदल कर बाहर जाते हैं। तुम्हें भी बाहर जाने के लिए अर्थ की व्हीकल में बदलना होगा। जिस स्पेसशिप को तुमने यहाँ गिराया वो अर्थ की नहीं थी। पता है मुझे उसे वहां से हटाने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तुम्हें अपने इस ऑटोबॉट की लगाम खींचनी होगी प्राइम। लगाम खींचनी होगी? कान खोलकर सुन लो मोटू। जैकी, देखो मैं ऑप्टिमस प्राइम के लिए काम नहीं करता। मैं उससे बात करता हूं, आपकी इजाजत है? इजाजत है। इस नए ऑटोबॉट में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। व्हीलजैक और बल्कहेड रैकर्स के लिए काम करते थे, एक ऐसा कॉम्बैट यूनिट जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता था। ब्लैक ऑप्स। जिन मिशन से सब डरते थे उन पर ये जाते थे, और उनमें से कई तो लौट कर भी नहीं आए। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आपका गुलाम हाजिर है। उठो ड्रेडविंग, तुम गुलाम नहीं वफादारी की मिसाल हो। वफादारी मेरी रगों में दौड़ती है, पर मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है। ओह, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि मेरा भाई अब नहीं रहा? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? हम दोनों में एक ही स्पार्क के दो टुकड़े थे। हमारे पुर्जे अलग थे पर उनमें जान एक ही थी। गैलेक्सी के उस पार रहते हुए भी मुझे उसके दोबारा उठने और उसके स्पार्क के बुझने का एहसास हो गया था। ये सच है कि ऑटोबॉट्स ने स्काईक्वेक को जान से मार दिया, लेकिन उस वक्त मैं खुद होश में नहीं था। मैं इसी वक्त कसम खाता हूँ कि इसकी कीमत हर एक ऑटोबॉट को चुकानी होगी। ऑटोबॉट्स को उनके किए की कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कब और कैसे ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन मास्टर, जरूरी मुद्दों से हटने पर हमें कामयाबी देर से मिलेगी। इस बात को तुम भी समझते हो ड्रेडविंग। अब तुम मेरे हुक्म पर चलोगे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे। जैकी, अगर इंसानों की बात ना भी हो तो भी हम यूं ही डिसेप्टिकॉन्स पर हमला नहीं कर सकते। हमारी संख्या कम है। रोडबस्टर, पायरो, इम्पैक्टर, रोटोस्टॉर्म, सी स्प्रे सब मिट गए। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। रेकर्स हो या ऑटोबॉट्स, हमारी तादाद दिन पर दिन कम हो रही है, लेकिन ऑप्टिमस का साथ देने पर हम इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऑप्टिमस जैसे शख्स बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले वही भागते हैं। रुको रुको रुको, मैं ऑप्टिमस को तुमसे बेहतर जानता हूँ। मेरे लिए रेकर होना ही सब कुछ था, लेकिन बाद में सब बदल गया। क्योंकि प्राइम ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। ब्ला ब्ला ब्ला। व्हीलजैक, जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो। मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या ये ड्रेडविंग है? मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पर मिलो, अगर दम है तो। तुम्हारा दम निकालने के लिए तो मैं जरूर पहुंचूंगा। जैकी, ये उसकी चाल है। जानता हूँ, लेकिन आज तक ऐसी चालें मुझे रोक नहीं पाई। क्या तुम साथ चलोगे? कम से कम बैकअप को तो बुलाने दो। तुम जानते हो रेकर्स को बैकअप की नहीं बल्कि क्लीन अप की जरूरत पड़ती है। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे अधूरे काम पसंद नहीं है।
यही है तुम्हारी चाल। अगर तुम यहां से उड़ने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। बल्कहेड! बल्कहेड का सिग्नल यहाँ से हजारों मील दूर है और मुझे लगता है कि व्हील जैक उसी के साथ है। क्या तुमने उनसे कांटेक्ट किया? कोई जवाब नहीं मिला। इतनी देर कहां लग गई बल्कहेड? कहीं प्राइम के साथ रहकर तुम भी ढीले तो नहीं पड़ गए? तो मेरी बात ना मानो ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे किसी ऑटोबॉट की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बुरा मत मानिएगा सर, बल्कहेड खतरे से वाकिफ था। हर रैकर होता है। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं होगा। ऑप्टिमस, बल्कहेड का सिग्नल तुम्हारी जगह से आगे बढ़ गया है। आप साथ चलेंगे? तुम और बल्कहेड काफी पुराने दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम अकेले काम करना चाहते हो। रैकर्स तो कब के बिखर गए थे सर, और वैसे भी अकेले काम करने में उलझनें कम होती हैं। यहाँ पर काफी आबादी है, जरा ध्यान रखना। फ्यूल पंप्स को चिंगारी भी उड़ा सकती है, वो ज्यादा दूर नहीं है। हे दोस्तों, नई चाल। इस बार तो तुमने मुसीबत को सीने से लगा रखा है मेरे दोस्त। पीछे हट जाओ जैकी। काम शुरू करते हैं। क्या पहले कभी इसे डिफ्यूज किया है? ट्रिगर नहीं है, नकली वायर्स, झूठे बटन। काफी बढ़िया बॉम्ब है। रेडविंग, कहाँ हो तुम? अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था ना? माफ कर दीजिए मेरे मास्टर, लेकिन मैं ऑप्टिमस प्राइम को मिटाकर आपकी नजरों में ऊंचा उठना चाहता हूँ। ऑप्टिमस को मिटाना इतना आसान नहीं। तुमसे पहले भी ऐसी नाकाम कोशिश करने वालों से मैंने यही कहा था। जैकी, चले जाओ वरना हम दोनों को क्लीन अप की जरूरत पड़ेगी। मेरा ध्यान मत भटकाओ बाल्क। ऑप्टिमस कहाँ है? मैंने कहा था ना, जब जान पर बनाती है तो सबसे पहले जनरल ही भागते हैं। नहीं, ऑप्टिमस ऐसा नहीं है। यकीन मानिए मास्टर, कुछ ही देर में मैं ऑप्टिमस के साथ 2 और की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। तुम्हारे महरूम जुड़वा भाई की खातिर इस बार तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। अगर ड्रेडविंग सही सलामत लौट पाया तो मुझे हैरानी होगी। ये प्राइम कहाँ चला गया? ड्रेडविंग, अगर तुम स्काईक्वेक जैसे ही हो तो तुम्हारे लिए भी वफादारी और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। बस इतना ही कि मेगाट्रॉन के लिए उन चीजों के कोई मायने नहीं है। वो सिर्फ बर्बादी और मनमानी करना जानता है। लेकिन तुम सही रास्ता चुन सकते हो। बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दो। मैं कहता हूँ चले जाओ। मैंने सैंड कैन पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था, इसलिए यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा।
देखो, अगर कोई इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है तो वो सिर्फ ड्रेडविंग है। ब्लास्टर की आवाज नजदीक आ रही है, शायद कमांडर। माफ करना जैकी, तुम्हारी भलाई इसी में है। बेचारी मछलियां। बल्कहेड, रुक जाओ! हट जाओ मेरे रास्ते से। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तुम सही थे, सिर्फ ड्रेडविंग ही इसे डिफ्यूज कर सकता है, और ऑप्टिमस को यह बात मालूम है। ड्रेडविंग, बॉम्ब डिफ्यूज करो या खुद ही उसके शिकार बन जाओ। अपने भाई का बदला लेने के लिए मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ। तो फिर हम भी अपने भाई जैसे दोस्त के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। वो भी तुम्हारे साथ। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ठीक है। मुझे लगा ही था कि ब्लू या येलो वायर होगी, या फिर रेड। तो अब क्लीन अप के लिए किसे बुलाएं? ऑप्टिमस प्राइम अब भी जिंदा है, और तुम भी ड्रेडविंग। तुम इसे अपनी जीत ही समझना, क्योंकि स्काईक्वेक को दूसरा मौका नहीं मिला था। मुझसे मेरे भाई की बात मत कीजिए, लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करने आया हूँ, सिर्फ आपकी। सुनिए कमांडर, आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी। शायद आपको समझने में मुझसे भूल हो गई। और तुम्हें भी अपने दोस्तों की परवाह है, जबकि तुम उसे खुलकर दिखाने से कतराते हो। वो अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मान जाओ जैकी, अगर तुम चले भी गए फिर भी लौट कर यही आओगे। कितना फ्यूल बर्बाद होगा, और एनर्जॉन की काफी कमी है। फिर भी यहाँ जगह की भी कमी है। मैं अपनी आजादी खोने के लिए अब तक तैयार नहीं हूँ। थोड़ा घूम कर देखता हूँ, शायद ये प्लेनेट मुझे रास आ जाए। जैक हैमर काफी अच्छी शिप है, लेकिन तुम्हें व्हीकल मोड के लिए अर्थ की कार चुननी होगी।